महाराष्ट्र में 20 तारीख को मतदान होना है, जिसके चलते सभी पार्टियों ने प्रचार जोर शोर से चालू कर दिया है और कई पार्टियों के प्रचारक प्रचार करने दूसरे प्रदेशों से भी आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रहार जनशक्ति पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन में डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरे को प्रत्याशी बनाया गया है, जिनके प्रचार के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हरीश उइके और मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष देवरावेन भलावी पहुंचे, जिन्होंने ने अर्जुनी मोरगांव में जनसंपर्क कर आम सभा को संबोधित किया। साथ ही गोंडवाना समय से प्रत्याशी और प्रचारकों ने बात की। आदिवासी समाजाचे प्रमुख मार्गदर्शक अर्जुनी मोरगाव शहरात आणि तालुक्याचे नेतृत्व करणारे आमचे प्रतिनिधी या सभेला उपस्थित शेवटच्या प्रोग्राम आलेले यशवंत भुर्वे आणि अनेक मान्यवर ज्यांनी डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरेला आशीर्वाद द्यावा याकरता इथपर्यंत ते आलेले आहेत, ते सर्व माझ्या आदिवासी समाजाचे बंधू आणि भगिनी आहेत। या भगवान वर्षामध्ये वयाच्या 25व्या वर्षामध्ये समग्र देशाला दाखवून दिले की स्वातंत्र्याचा पहिला लढा लढणार, पहिला जर या देशामध्ये कोणता योद्धा असेल तर त्या भगवान बिरसा मुंडाचं नाव या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यातून हस्तपार केलं होतं। परंतु काही फार माणसं समाजामध्ये असतात देशामध्ये नाव नव्हतं, इतिहास कसा खोटा लिहिला जातो आणि देशातील सर्वसामान्य जनतेला त्याची दिशाभूल कशी करण्यात येते, अशा पद्धतीनं ते या खंडाला भूमिका देण्याचा इतिहास देण्याचा प्रयत्न करतात। त्याच्यातली सुद्धा घडी आहे आणि म्हणून आज मी तुमच्या समोर उभा आहे। मला अनेक प्रश्नांची उत्तर तुमच्या समोर करायचे, पण आमच्या आदिवासी तरुण इथं मोठ्या संख्येने आलेले आहेत। त्यांचं सर्वप्रथम या अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्राच्या दोघांनंतर म्हणून त्यांचं मी स्वागत करतो। आपण सुद्धा सर्व आमच्या आदिवासी बंधूंचं टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करतो। सगळ्यात प्रश्न आहे, देशात प्रश्न आहे असे भारतीय संविधानाचे रचयिते, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार विश्वरत्न बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला विशेष प्रणाम करतो, विनम्र अभिवादन करतो। आज माझ्या प्रचार सभा निमित्त ही आमची गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आणि आमच्या सर्व आदिवासी बांधवांची प्रचार सभा आणि या प्रचार सभेनिमित्त या महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी गोंडवाना गणतंत्र पक्ष आणि प्रहार जनशक्ती पक्ष याच्या संयुक्त उमेदवारीने हा पहिला उमेदवार हा महाराष्ट्राच्या विधानसभेसाठी उभा झालेला आहे आणि गोंडवाना विधानसभा आणि येणाऱ्या 20 तारखेला महाराष्ट्रामध्ये लोकशाहीचा महाउत्सव साजरा करण्यात येणार आहे आणि या महोत्सवामध्ये आपण सर्व मतदार बंधू भगिनी, हे माझे सर्व आदिवासी बांधव भगिनी, हे मतदार म्हणून या उत्सवामध्ये सामील होणार आहेत आणि मी सुद्धा त्यांच्यासोबतच त्या उत्सवामध्ये एक त्यांचा उमेदवार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आणि प्रहार जनशक्ती पार्टीचा संयुक्त उमेदवार म्हणून त्या संग्रामामध्ये निवडणुकीचा अर्जुनी मोरगावचा उभा होणार आहे। आणि
आज मोठ्या संख्येने आपल्या सर्व गोरगाव विधानसभाचे 318 बूथ आणि 318 बूथ मधून आलेले माझे आदिवासी बांधव आणि मला एवढं चांगलं वाटतं या सर्व लोकांना इथे बघून की आपण सर्व लोकांना पाहून निश्चित विजयाची पताका ही आपली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आणि प्रहार जनशक्ती पार्टीची येणारा 23 तारखेला राहणार आहे ही आपण सर्व लोकांनी पाहिजे. आपण ज्या ताकदीने हे कार्यक्रमासाठी आले आणि आजपर्यंत अशा प्रकारचा कार्यक्रम हा कधी आयोजित करण्यात सुद्धा आला नाही. आपण सर्व जेवढेही आदिवासी समाजाचे माझे बांधव आहात ते विखुरलेल्या कोणी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काम करतं, कोणी काँग्रेस पार्टीमध्ये काम करतं, कोणी भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम करतं. पण आज पहिल्यांदा पूर्ण ताकदीनं एक उमेदवार गोंडवाना गणतंत्र पार्टीच्या मार्फत इलेक्शनमध्ये उभा आहे आणि आपण सर्व लोक पूर्ण ताकदीनं मला समर्थन द्यायला आलेले आहे. ते पाहून माझ्या मन भरून आलेलं आहे. ते पाहून मला खूप एक अभिमान वाटतो आहे की आपण सर्व लोकांच्या ताकदीनं जे स्वप्न आम्ही इथे बघितलं ते आमचे 2 छोटे पक्ष जरी असतील पण आमचे कार्यकर्ते आमचे नेते जिथे आलेले आहेत त्यांच्या भरोशावरती हे जे येणार 20 तारखेची निवडणूक आहे आणि 23 तारखेचा रिझल्ट आहे हा काही दूर आपल्यापासून आहे नाही. आणि निश्चित रूपाने आपण सर्व लोकांची एवढी संख्या इथे बघून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस पार्टीला धडकी बनणार आहे. कारण की आपणच त्यांचे मूळ कार्यकर्ते ते समजत होते. अपना 5 व्यक्ति को खड़े रहने आए और वहाँ पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ डॉक्टर भाव आप जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का रूल रहता है 200 मीटर दूर परमिशन लेके आप अपना एक सिंगल बैनर लगा के और 4 आप लगा सकते हैं. निवेदन करता हूँ कि हर गांव में आप अपना वोट डालने के बाद जिन लोगों ने वोट नहीं डाला है उनको लाने के लिए भी बोल जाएगा. आप जाएंगे, तैयार है? डॉक्टर भाऊ हर जगह अकेले नहीं जा पाएंगे. कितना सारा गांव में आप सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा आप सब जानते हैं क्षेत्र के बारे में. आपका काम है कि अपने गांव में जैसे वोट डाले वहां बाहर 200 मीटर दूर आपको खड़े रहना है. क्योंकि उससे हिम्मत मिलती है. जब कोई भी गांव का व्यक्ति वोट डालने जाता है वो देखता हूँ और वहां तो भैया पूरा भीड़ लगा उसका बैठ बनने वालों तो उससे आकर्षण पैदा होता है. उससे लोगों में हिम्मत आती है कि भैया हमारा बूथ को डॉक्टर साहब जीत गए. ये उससे पहली चीज उसकी समझ में आती है. जैसे ही सुबह 7 बजेंगे 8 बजेंगे जैसे भीड़ आपकी वहां पर लगेगी पहले ही वोट डालने का. और जब तक वोट डल के खत्म नहीं होगी जब तक ईवीएम उठेगी नहीं तब तक वही रहेगा. क्योंकि लोग ईवीएम के साथ भी छेड़खानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते. आपका काम है कि वोट डालने के बाद तक जब तक ईवीएम मशीन नहीं जाएगी तब तक हटने के लिए हर गांव के मात्र शक्तियों का 10-10 लोगों का ग्रुप तैयार कर लीजिए. हमारे सैनिक बुजुर्गों का 10-10 लोगों का ग्रुप तैयार कर लीजिए. और जितने भी युवा साथी उनको बोलिए कि बेटा ये तेरा काम है. देखो इकट्ठा करना है, देखो वोट आगे लेके चलाना है. क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ. तीनों चुनाव में मैंने तो ये तक किया हम जिस गाँव जाते थे मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूँ कि जितने गांव डॉक्टर भाव जाएंगे अरे वोट भी दो नोट भी दो. मैं जिस गांव जाता था वहाँ के हमारे गांव के लोग हमारे आदिवासी भाई हमारे एससी समाज के बहुजन विचारधारा के तमाम भाई मैं जब भी गांव में जाता था तो वो अपने गांव से 1-1, 2-2 रुपए 5-5, 10-10 रुपए चंदा करके मेरे हाथ में देते थे कि भाव अरे वोट भी देंगे और नोट भी देंगे और आपका साथ देंगे. आपका ये काम है कि आपको भाव को तन मन धन से आपको सपोर्ट करना है. क्योंकि एक गांव का एक घर का अगर 1 रुपए के अगर भाव को मिलता है तो 1 रुपए मिलेगा और साथ में 1 रुपए किसने दिया तो मान को गांव को पूरी वोट मिलेगी. क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने ये फॉर्मूला दिया था. मैं आप सभी से यही आग्रह और निवेदन करता हूँ कि कॉल भी करने हैं गाँव की वोट आगे लेके डलवाना भी है. अगर जरूरत पड़े तो अपने गाँव से जितने भी पैसा 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपए गाँव के हाथ में देना उनको बोलना है. भाव चिंता नहीं करने का. हम पूरे जनता जनार्दन आपके साथ है. तब जाके हौसला बढ़ेगा, तब जाके लगेगा जिंदा लोगों के बीच है.
तब जाके लगेगा कि वाकई इस क्षेत्र की सत्ता का प्यार मिल रहा है। सामान्य साथी या 75 वर्षामध्ये तुम्ही आम्ही सर्व मिळून या जनतेने मिळून या क्षेत्राचे कित्येक आमदार खासदार पाठवलं, परंतु मित्र हो, जेव्हा जेव्हा आम्ही या क्षेत्राच्या समस्या असतात, जेव्हा जेव्हा या क्षेत्राच्या समस्याशी आपल्याला लढावं लागतो, त्या क्षेत्र सोडवण्या त्या क्षेत्राचे प्रश्न सोडवण्याकरिता आपण सर्व लोक एक पद्धतीने एकत्र येत आहोत, परंतु कुठं ना कुठं आमचे अजूनपर्यंत प्रश्न सुटले नाही. माझ्या आदिवासी बांधवांना आताही मी विनंती करतो की आपण मागे कित्येक वर्षापासून काँग्रेस बीजेपीच्या उमेदवारांना निवडून दिलं, परंतु समाजाचे जे प्रश्न आहेत ते अजूनपर्यंत सुटलेले नाही. तुम्हाला आम्हाला वाटलं तरी यावर विचार करावा लागेल आणि विचार करून या आता आपले जे चंद्रपूर आहे, चंद्रपूर साहेब आहे, त्यांची जी बॅट आहे त्या बॅटने एवढे छक्के चौके मारा की या रिंगणात असलेले जेवढेही उमेदवार आहेत ते बाउंड्रीच्या बाहेर गेले पाहिजे आणि सुरुवात उमेदवार निवडून आले पाहिजे. हे विचार दादा हिरासिंग मरगावचे आहेत, हे विचार तुलेश्वर मरगावचे आहेत, कोरोना गणतंत्र पक्षाचे आहेत. म्हणून दादा हिरासिंग मरगाव प्रत्येक कोणी आम्हाला तुम्हाला सांगत असते, किताब बदलो ताज बदलो, सोचने समझने का अंदाज बदलो. दोस्तों, तख्त बदलो ताज बदलो, सोचने समझने का अंदाज बदलो. और बदलना है तो यहाँ के गद्दार मक्कार नेताओं का राज बदलो, गद्दार मक्कारों का नेताओं का राज बदलो और चंद्रशेखर पुलिस साहब को छूट करके लाओ. हे आपल्याला करावं लागेल, कारण की तुमच्या आमच्यामध्ये राहणारा नेता आम्हाला पाहिजे, तुमच्या आमच्यासाठी धावणारा नेता आम्हाला पाहिजे आणि या क्षेत्राच्या ज्या जनता आहे त्या जनतेसाठी काम करणारा नेता आम्हाला पाहिजे. म्हणून आपल्याला या अरुणी मोर्ग विधानसभा क्षेत्रात आपल्याला सुवापुरे भाऊला जास्तीत जास्त पूर्ण ताकदीने आपल्याला एकत्र येऊन निवडून आणायचे आहे. त्याकरिता आपण सर्व इथे आला आणि येणारा वेळ हे तुमच्यासाठी काढवायचे आहे. आपल्याला आपल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकरिता तुम्हाला विचार करावा लागेल, आपल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी तुम्हाला विचार करावा लागेल, शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य मोबदला मिळत नाही त्याच्यासाठी आपल्याला विचार करावा लागेल. आणि तुम्ही वोट देत असताना, घरून निघत असताना तुम्ही विचार करून निघा की आपल्याला वोट कोणाला द्यायचा आहे, हे विकास करणाऱ्या माणसाला द्यायचा आहे. आणि त्यासाठी तुम्हा सर्वांना विनंती करतो, पुन्हा विनंती करतो की स्वातंत्र्य भाऊ सारख्या महान कर्तृत्ववान, हे उच्च शिक्षित आहे, डॉक्टर आहे, सर्व या घडामोडी जाणतात आणि ट्रीटमेंट काय करायचं आहे त्यांना चांगल्या प्रकारे माहिती अनुभव आहे. म्हणून आपण सुद्धा त्यांच्या खांदाशी खांदा मिळून त्यांना साथ दिली तर खरोखर त्या क्षेत्राचा विकास होईल आणि त्याकरिता तुमचं आमचं सर्व स्वप्न पूर्ण होईल. नमस्कार, इस बार में महाराष्ट्र चुनाव चल रहा है और हम पहुंच चुके हैं अर्जुनी मोर गांव, जहां पे विधानसभा सीट है. यहाँ पे छिंदवाड़ा जिले के गोंडवाना गठबंधन पार्टी के जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना पार्टी का आए हुए हैं. यहाँ पे जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें गोंडवाना गठबंधन पार्टी का सहार पार्टी से गठबंधन हुआ है. इस सिलसिले में महाराष्ट्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और छिंदवाड़ा जिले से गोंडवाना गठबंधन पार्टी के जिला अध्यक्ष देवरावन भलावी जी उपस्थित आइए, उनसे जानते क्या तैयारी हो, क्या नया कुछ इस चुनाव में करने आए हैं, बात करते हैं. देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी का आह्वान है, लेटर जारी हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का समर्थन लेटर है और हम महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अरुण बाबू जी के साथ यहाँ पर चंद्रिका भूरे जी जो यहाँ विधायक प्रत्याशी, उनके लिए हम सड़क में उतर चुके हैं और इनके पिताजी पहले भी यहाँ पर से विधायक रहे हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार है. तो हम लोग पूरे यहाँ 46,000 आदिवासियों के साथ सड़क में उतर के इस बार का जो चुनाव है डॉक्टर चंद्रिका भूरे को जिताने के लिए हम लोग घर का साथ यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और अगर गांव-गांव जा के प्रचार करना पड़े, हम कार्यक्रम जिताने के लिए प्रचार करेंगे. और आने वाले समय में ये गठबंधन के उम्मीदवार जैसे कि पहले भी जीते थे और इस बार भारी भरकम वोटों से जीतेंगे. तो हम प्रदेश अध्यक्ष से हम जानना चाहते हैं कि इस बार प्रदेश में जो गोंडवाना गठबंधन पार्टी है जो लड़ रही है चुनाव, कितनी सीटों से लड़ रही है और कहाँ का इनका गठबंधन है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ 25 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और समर्थन की इसमें 10 सीटें हैं. इस प्रकार से 30 सीटों पे हम यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश में इलेक्शन लड़ रहे हैं. तो अभी इस बार पूरा SC ST OBC जो समाज है, ये आने वाले जो अपने महाराष्ट्र का जो नेता लोगों का जो अभी इस बार का जो इलेक्शन के समय में इन लोगों ने जो आदिवासी को धनगर से लड़ाया,
और मराठा को अपने इनसे मतलब ओबीसी से लड़ाया, तो बीच में झगड़े लड़ा दिए सभी जाति के बीच में, जबकि यह सेकुलर देश है और यहाँ पे ये चीजें नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ के राजनीतिक नेता आपस में जाति जाति में मतलब एक झगड़ा लड़ा करके आपस में लड़ा करके राजनीति की सत्ता रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन अभी ये जनता मतलब सजग हो गई है, ये जानती है कि ये लोग हमारे साथ लोग कौन सा छलावा कर रहे हैं, तो इनकी राजनीति की जो रोटी सेकने की ये जो तैयारी है ये जनता ने जान चुकी है। इसलिए अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में सभी SC ST OBC साथ में आए हुए हैं। इसी तरह से आज हम सुभाष पुरी जी के प्रचार में आकर के सुभाष पुरी जी यहाँ से भारी मतों से चुनकर के आने वाले हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समर्थन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समर्थन है और इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जैसे जिले के अध्यक्ष हमारे देवराज भलावी जी है, मैं हूँ और हम सबका सुभाष पुरी जी का समर्थन है। साथ में अपने प्रहार जनशक्ति पार्टी भी उनके साथ में है, इसलिए भारी मतों से विजित किया गया। आइए हम अब जो प्रहार जनशक्ति पार्टी है उनके प्रत्याशी डॉक्टर सुगत महावरे चंद्रपुरे जी से बात करते हैं। वो क्या तैयारी से आए हुए, क्या जनता के बीच अपने मुद्दे लेके जा रहा है, जो जिन्हें जनता इन्हें वोट दे और क्या समर्थन मिल रहा है जनता का। ये जो हमारा चुनाव है महाराष्ट्र का, इसमें बहुत भारी संख्या में मुझे यहाँ की जनता का समर्थन है और खास करके जो आज हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो हमारा यहाँ पे सभा हुआ, इस सभा में पूरे हमारे क्षेत्र से हजारों के तादाद में हमारे सारे आदिवासी बांधव भगिनी सारे यहाँ पे आए। इन लोगों ने इस मेरे चुनाव की प्रचार रैली में हमारे साथ सम्मिलित होके प्रहार जनशक्ति पक्ष और गोंडवाना गणतंत्र पक्ष ये एक मजबूती से ये चुनाव जीतेंगे, इस चीज के लिए सुनिश्चित किया। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप जनता के? मुद्दे जो है हमारे आदिवासी समाज के लिए, वो मैं ये लेके जाना चाहता हूँ कि आज तक पार्टियों से आदिवासी विधायक तो बनते हैं, बट वो जैसे ही उस पार्टी से विधायक बन जाते हैं वो एक ताले में बंद हो जाते हैं, वो अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी उनको वो चीज करने नहीं देती, उनकी विचारधारा के बाहर जाने नहीं देती। और आज मैं बहुत खुला महसूस कर रहा हूँ कि खुली तरह से इतने प्रचंड समर्थन के साथ आदिवासी समाज मेरे साथ में है, मेरा खुद का जो दलित समाज है वो मेरे साथ में है, OBC समाज मेरे साथ में है, तो मेरे ऊपर किसी भी पार्टी का बंधन नहीं रहेगा। और मैं जो भी हमारे आदिवासी समाज के प्रश्न हैं, जो हमें समाज के नेताओं के द्वारा बताए जाएंगे, उसको अग्रणी तरीके से विधानसभा पे लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे अर्जुनपुरी मोहर गांव के प्रहार पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने हमने बात किया है। आपको बता दें कि इनके पिताजी भी यहाँ वर्तमान में विधायक रह चुके हैं और आज उनके बेटे प्रहार पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं गोंडवाना समय।